नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये जो जून का महीना है किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य, जो आपके 15 तारीख तक दशम भाव के अंदर बुध के साथ एक बुधादित्य योग बना के बैठा हुआ है और 15 तारीख के बाद वो आपके 11वें स्थान में चला जाएगा। ये दोनों ही परिस्थितियां, लग्नेश की स्थिति काफी स्ट्रांग है, तो ये आपको पूर्ण रूप से जो मैनेजमेंट की क्षमता देती है। जो लोग कोई भी मैनेजरियल पोजीशन पे हैं और स्पेशली एमबीए के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड लोग हैं, तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट लेके आती है। ये पूरा महीना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि शनि की एक दृष्टि आपके केंद्र भाव पर पड़ने के कारण आपके अंदर थोड़ा जिद्दीपन लेकर आएगा। दूसरी चीज़, अपनी चीज़ों को मनवाने की एक आदत और आपके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरों की भी एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, तो आपका कार्य और भी मजबूती से होगा। आप जॉब के लिए जाते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपके लिए ये परिस्थितियाँ बहुत अच्छी सफलता प्रदान करती है पूरे ही महीने। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, शनि की दृष्टि की वजह से आप कोई गलती न करें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपने परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी सॉफ्टनेस रखिएगा। चीज़ों को, आपके शब्दों को सॉफ्ट रखिए और पोलाइट रखिएगा। परफॉर्मेंस में एकदम भले वो बिजनेस के अंदर भी हैं, तो ये शनि आपको एक प्रकार से इसकी दृष्टि की वजह से कभी कभी इंसान काफ़ी कंफ्यूज और असमंजस में पड़ जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं कहूँगी कि आप जो कार्य करते हैं उसको पकड़ के उसमें आगे बढ़िए और कोई भी प्रकार की शंका या कोई भी प्रकार के मन में कोई भी ईगो प्रॉब्लम लाने से बेटर है कि आप उसमें आगे बढ़े, अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा मजबूत बनाइए। और बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है और जॉब के लिए भी अगर ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा है। एक तरह से जो भी परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में आपके लिए अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का अधिपति खुद बुध बनकर आपके दशम भाव में, तो आपके कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स को अपने बिजनेस में अगर डालते हैं उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा है। अगर एक तरह से कहा जाए तो गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके जो सेकंड हाउस पर पड़ती है, तो आपके जो फैमिली मैटर्स है उसको आप अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर पाएंगे। इवन कोई जॉइंट बिजनेस के अंदर भी हैं तो भी अब ये गुरु की दृष्टि की वजह से चीज़ों में एक बैलेंस आएगा। जो काफ़ी चीज़ें जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी अब वो सॉल्व हो पाएगी। और मंगल की दृष्टि की वजह से इतना ज़रूर कहूँगी कि उतावलापन मत लेकर आइएगा। कोई भी मैटर है और स्पेशली फैमिली मैटर है तो उसको शांति से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपनी वाणी में ये जो गुरु आपको बैलेंस दे रहा है उसको पकड़ के चलिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट है। और ये द्वितीय भाव पर एक तरह से देखा जाए कि द्वितीय आपका 10th हाउस में होने के कारण ये जो सूर्य के साथ युति बनाता है, तो आप जो भी मैनेजमेंट की क्षमता है, आपकी फाइनेंसेस को मैनेज करने की क्षमता को बहुत अच्छे स्तर तक लेकर जाता है। अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान के। तृतीय भाव का स्वामी शुक्र बनकर आपके नवम भाव में, उसके बाद 18 तारीख के बाद शुक्र आपके दशम भाव में आएगा। ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है। और शुक्र बुध की युति फिर बाद में आपके दशम भाव पर पड़ती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो भाई बहनों के संबंधों में एक तरह से देखा जाए तो 18 तारीख तक कुछ स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस हो सकते हैं या कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ हो सकती है। मगर कोई भी इनिशिएटिव या चीज़ों में नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को अपने कार्य में जोड़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली शुक्र राहु की युति नएपन को दर्शाती है। चीज़ों को, नई चीज़ों मतलब चीज़ों को कैसे नई तरीके से
और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना। इवन आप कोई भी प्रकार का जॉब करते हैं तो जॉब पे भी किस प्रकार की कोई भी नई जॉब को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ये पूरी पोजीशन आपको एक्सेप्टेबल अप्रोच के साथ आगे बढ़ाती है। आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा और परिस्थितियाँ आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। आपके कम्युनिकेशंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और अच्छा रखिएगा, क्योंकि देखिए शुक्र राहु के कारण इंसान फोकस्ड नहीं हो पाता, कभी कभी अपना फोकस खो देता है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का अधिपति आपके अष्टम भाव में, वो भी गुरु के साथ है। देखिए ये जो स्थिति है तो कोई भी प्रकार का, एक तरह से कहा कि प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी में गुरु के साथ जब बैठा है तो अनएक्सपेक्टेडली आपको काफ़ी गेन होते हुए नजर आते हैं। कुछ भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसमें आपको अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें नज़र आना शुरू होगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। और ये गुरु मंगल की युति की वजह से मैं ये कहूँ कि जब ये चतुर्थ भाव का स्वामी आपके अष्टम में जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर कभी कभी क्या होता है कि ये मानसिक सुख का भी घर है, तो आप इंटरनली ये मंगल और गुरु की युति की वजह से रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे और माता के साथ जो संबंध है उसमें भी पहले से बेटरमेंट कहूँगी। गुरु की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो ये भी आपके जो प्रॉपर्टी सेक्टर का कोई भी कार्य है उसमें काफ़ी अच्छी सफलता आपको प्राप्त करवाती है। सूर्य की भी एक दृष्टि पड़ती है, तो देखिए एक तरह से देखा जाए कि ये युति और इस सूर्य की दृष्टि के कारण एक तरह से प्रॉपर्टी का कार्य में आपको सफलता तो है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट और बैंकिंग के कार्य में भी आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करवाएगा। बस मानसिक, एक तरह से देखा जाए तो मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी आपको नजर आएगी, क्योंकि अष्टम भाव है, काफ़ी विचारशील आप महसूस कर पाएंगे और ये शनि भी एक तरह से वक्रगत स्थिति को पकड़ के चलेगा, तो ये आपके केंद्र को जो देखता है वहाँ पर इंसान को काफ़ी डीप थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है, तो ये स्थिति आपको महसूस होगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति खुद आपके अष्टम भाव में है गुरु मंगल के साथ, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि एक तरह से आप कोई भी प्रकार के प्रेम संबंध के अंदर अगर रहते हैं तो उसको काफ़ी हिडन मत रखिएगा, हिडन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए आईटी सेक्टर, मेडिसिन के रिसर्च के लिए अष्टम भाव रिसर्च को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और ये उच्च का गुरु है। लिटरेचर में भी आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी प्रकार का आप मतलब रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं और कहते हैं कि दवाइयों का कोई भी इस तरह का साइंटिफिक रिसर्च है, उसके लिए भी ये काफ़ी सपोर्टिव स्थिति बनती है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से कहा जाए कि अगर आप कोई भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना कि अष्टम भाव है, इस वजह से थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। बाकी ये अष्टम भाव में जब आपका पंचम भाव का अधिपति जाता है तो शेयर मार्केट के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी सफलता है और ये महीना आपके लिए काफ़ी बेटर कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस का अधिपति शनि बनकर आपके सप्तम भाव में है, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि देखिए मैं कहूँगी कि ये शनि वक्र आधार को लेकर चलेगा, वक्री होगा, रेट्रोग्रेड होगा और 4 जून के बाद उसका रेट्रोग्रेशन शुरू होगा। तो आप एक तरह से कहा जाए तो एनिमीज से थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश ज़रूर करेंगे 100%। इसका रीज़न है कि कोई परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी नहीं होती, मगर फिर भी आपको लगेगा कि आसपास के अंदर आपके परफॉर्मेंस के प्रति आप काफ़ी डेडिकेटेड हैं, मगर फिर भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या आपको अपने कार्य को सही तरीके से करने नहीं देगा। तो ये चीज़
आप अपने कार्यस्थल पर महसूस भी कर पाएंगे। हेल्थ वाइज देखा जाए तो जॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, और बोन्स और कोई भी प्रकार की ऐसी थायराइड की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। देखिए, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, लोन्स के अंदर कहूँ तो लोन्स को लेकर थोड़ा सा अभी लेने में प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि जिस तरह से आप लोन लेना चाहते हैं वो जल्दी आपको प्राप्त होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। बाकी ये शनि के वक्री होने के कारण यही कहूँगी कि हेल्थ को थोड़ा सा संभल के चलिएगा। स्टमक रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव में शनि वक्री अवस्था में रहेगा। पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। उनके साथ आप कोई भी प्रकार की जिद और कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि ईगो क्लैश विथ वाइफ, तो पत्नी के साथ या अपने पार्टनरशिप को भी आप खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस चीज़ के अंदर एक चीज़ का ध्यान बहुत रखने की ज़रूरत है कि पत्नी या पति या आप उनकी हेल्थ को लेकर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्री होने के कारण वो 6th हाउस के ऊपर भी एक इफेक्ट देता है। तो ये स्टमक को भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो ये शनि की वजह से मैं यही कहूँगी कि जो पार्टनरशिप में ऑलरेडी आप इन्वॉल्व हैं उसको भी आप संभल के चला के रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए। और बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, कोई केमिकल से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या कोई भी कहते हैं ना कि कोई आर्टिस्टिक चीज़ों का कार्य करते हैं, जो खुदाई काम का कार्य होता है, या कोई भी ऐसे कुछ एंटीक पीसेस का कार्य करते हैं, क्योंकि शुक्र राहु के ऊपर भी एक शनि की दृष्टि है, तो ये बहुत एंटीक्स क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा आप कहते हैं कि परिस्थितियाँ आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। ऐसे ऐसे जो कार्य करते हैं ऑयल बिजनेस के अंदर है, उन लोगों के लिए परिस्थितियाँ पहले से बेहतर है, मगर फिर भी पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस न हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में गुरु और उसमें मंगल एक साथ है। रिसर्च, फॉरेन से कनेक्टेड कोई भी कार्य है, मेडिसिन रिसर्च, आईटी सेक्टर का रिसर्च, या कोई भी लिटरेचर का रिसर्च हो, एक्सीलेंट परिस्थिति है। गुरु मंगल आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी गेन्स भी लेकर आते हैं, और यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत बेहतर है। जो आपको कोई भी प्रकार का नॉलेज गेन करना है, कोई चीज़ों को सीखने की इच्छा है, कोई ऐसे गुण विद्याओं को सीखने की इच्छा है, तो ये समय आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं आपकी नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी आपके अष्टम में है। यहाँ पर ये कहूँगी कि भाग्य कहीं पर कुछ पॉइंट्स पर लगेगा कि भाग्य का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि ये अष्टम भाव के अंदर जब मंगल गया है और शुक्र राहु वहाँ पर है, तो आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस हैं। भले गुरु काफ़ी उच्च पोजीशन का है, मगर फिर भी कहूँगी कि आध्यात्मिकता के ऊपर आपके कहते हैं ना भौतिकता काफ़ी हावी है। आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल सेटलमेंट में ज़्यादा रहेगा और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आप रिसर्च करना चाहेंगे, चीज़ों को सीखने की कोशिश जरूर करेंगे, मगर ब्यूटी के साथ कनेक्टेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं, उन सबके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। 18 तारीख तक और भी अच्छी परिस्थिति है। उसके बाद भी शुक्र बुध की युति बनती है, वो भी आपके लिए बेटरमेंट लेकर आती है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का अधिपति खुद नवम भाव में राहु के साथ। बस यही है कि कार्यस्थल के अंदर कोई भी प्रकार का ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि जहाँ पर अनकंफर्टेबल स्थितियाँ क्रिएट हो, तो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना। बाकी आपके कार्य में काफ़ी पॉजिटिविटी है। कोई भी नयापन, नया बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं। और मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी काम करते हैं, उन सभी के लिए, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। ये बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और सूर्य का पूर्ण रूप से 15 तारीख तक 10वें घर पे होना, उसके बाद भी लग्नेश 11वें स्थान में जाएगा, वो भी एक तरह से बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। तो आप काफ़ी मजबूत रहेंगे कि लग्नेश की स्थिति काफ़ी मजबूत है। और
अगर आसपास कोई डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, तो डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे, और अगर ध्यान देंगे तो फिर क्लैशेस होंगे। तो बेटर है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर बनाना, खुद को कितना आगे बढ़ाना, उसी पे आपका फोकस रहना चाहिए इस टाइमिंग के अंदर। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति खुद दशम भाव में जो भी लाभ होंगे कर्म से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी सूर्य 11वें स्थान में आएगा, वो आपको खुद लाभ की परिस्थिति में डालेगा। तो ये पूरी ही महीने की परिस्थितियां फाइनेंसेस को लेकर काफी अच्छी हैं, आपका परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, अगर कोई नया बिजनेस करते हैं करना चाहिए, कोई नया जॉब लेना चाहते हैं, एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं। अब बात है कि 12th हाउस के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य में सफलता, फॉरेन से कोई भी बिजनेस से कनेक्टेड कोई काम करते हैं, रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इवन कोर्ट कचहरी का भी मामला है, उसमें भी पहले से काफ़ी बेटरमेंट है। तो ये पूरी ही परिस्थितियां मैंने सिंह लग्न वालों के लिए आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां मैंने आपके सामने रखी है, उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।